हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुनियर में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऊप्स के बारे में। जावा का सबसे मेन टॉपिक होता है ऊप्स। आज वही स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना आप। तो आज मैं ओवरव्यू दूंगा उसका, होता क्या है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या क्या पार्ट्स उसमें आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला देख लेते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। ऊप्स होता क्या है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है? Object oriented programming is a paradigm that provides many concepts such as inheritance, data binding, polymorphism, etc. Object oriented programming क्या एक पैराडाइम है? पैराडाइम क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है, पहले से प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? इनहेरिटेंस, डेटा बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, और भी है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, वो आगे पढ़ेंगे। पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, तो कौन कौन सी है पॉपुलर ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? जैसे जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, पीएचपी है, सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज होती है। और बाकी अपनी जो सिस्टम एप्लीकेशन आप बनाते हो, जब आप बूटअप होता है आपका सिस्टम, वो हमारा सी और सी प्लस प्लस में कोड लिखा होता है। बाकी जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जावा में बनाते हैं, और पाइथन का अपना वेब स्क्रैपिंग के काम आती है। और पाइथन तो बहुत आपको पता ही है, बहुत ज्यादा यूज होती है, वाइडली यूज होती है एआई और मशीन लर्निंग वगैरह में। पीएचपी अपना वेब डेवलपमेंट में यूज होती है बैकएंड में। और सी शार्प अपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखी है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो सी शार्प सीखेंगे। तो ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? 6 कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ है। तो वो 6 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लास, तीसरा इनहेरिटेंस, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्शन, एंड सिक्स्थ है एनकैप्सुलेशन। अब बारी बारी से इनके बारे में देख लेते हैं होते क्या है। तो पहला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एंटिटी या कोई भी चीज ऐसी है जिसकी अपनी एक स्टेट होती है और उसका एक बिहेवियर होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, ईटीसी। ये तो मैंने फिजिकल एग्जाम्पल लिए हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास की तरह डिफाइन कर सकते हैं हम एक ऑब्जेक्ट को। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे लोगे आप? अ डॉग इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज स्टेट्स लाइक कलर, नेम, ब्रीड, ईटीसी। अब डॉग क्या एक ऑब्जेक्ट है? क्यों? क्योंकि उसकी एक अपनी स्टेट है, स्टेट होती है। स्टेट क्या क्या हो सकते हैं उसकी? उसका कलर, उसका नेम, उसकी ब्रीड एज वेल, और उसका जो बिहेवियर होगा। बिहेवियर क्या होता है? वो अपनी जो टेल है, पूंछ को हिलाता है और भौंकता है और खाना खाता है, ये उसका बिहेवियर है। जैसे इंसान है, इंसान भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसका खुद का एक रेस होती है यानी कलर, और उसका नेम होता है। और ब्रीड का क्या कहें? ब्रीड तो इंसान ही है, डॉग्स में होती है प्रजाति, इंसानों में थोड़ी होती है। और क्या है? और बिहेवियर अगर हम देखें, बिहेवियर क्या है? हम लोग बात कर सकते हैं, तो अपना क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को, और खाना खा सकते हैं हम लोग, तो ये हमारा एक बिहेवियर होता है। अगला देख लेते हैं क्लास क्या होती है। क्लास होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग क्लास बोलते हैं। अभी तक हम क्लास का यूज करते आ रहे थे। किसी भी क्लास के अंदर हम मेन मेथड वगैरह और जितने भी मेथड्स हम डिक्लेयर करते हैं, वो सारे क्लास के अंदर ही होते हैं, तो उसी को क्लास बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए क्लास, और इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। अब क्या है? क्लास वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक लॉजिकल एंटिटी होती है। जैसे आप अपने कॉलेजेस या स्कूल्स में भी देखते होंगे, क्लास है वो कभी भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। क्लास का सिर्फ नेम रख देते हैं हम लोग, 7th 8th, ऐसे तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती ना। बट ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी टेबल रखी हुई है, जो भी चेयर रखी हुई है, आप बैठे हो वहां पर, टीचर आता है पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो एक क्लास होती है। अब उस क्लास का आप नेम कुछ भी रख सकते हो। जैसे अब हम 8th स्टैंडर्ड में होते हैं तो 8th क्लास नाम रख देते हैं, और बीटेक में होते हैं तो अपने सेक्शन वाइज क्लासेज होती हैं, उनको क्लास बोलते हैं। और क्लास कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास को एक ब्लूप्रिंट की तरह भी देख सकते हो आप, जिसमें हम क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास डजंट कंज्यूम एनी स्पेस। क्लास क्या होती है? कोई भी स्पेस नहीं लेती। और स्पेस कौन लेगा? स्पेस ऑब्जेक्ट्स ही तो लेते हैं ना। अब जैसे मैंने क्लास बनाई, तो क्लास कोई भी फिजिकल वो नहीं लेती स्पेस। स्पेस कौन लेता है? आप उस क्लास के अंदर क्या क्या रखते हो, जो जो ऑब्जेक्ट आप रखते हो वही तो स्पेस लेते हैं।
जैसे आप अगर चेयर रखोगे वो कुछ स्पेस लेगा, आप बैठोगे आप कुछ स्पेस लोगे, ब्लैक बोर्ड मैंने लगाया है वो भी कुछ स्पेस ले रहा है, या मैंने पोडियम लगाया है पोडियम भी स्पेस ले रहा है। तो क्लास कोई स्पेस नहीं लेती, उसमें जो आप ऑब्जेक्ट्स या मेथड्स डिक्लेयर करते हो वो स्पेस लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को इनहेरिट कर लेता है, यानी एक्वायर कर लेता है, और तो उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, इट इज ऑल्सो टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है, कोड की रीयूजेबिलिटी। आपने एक बार कोड लिखा एक पेरेंट क्लास में और आप उस कोड को यूज करना चाहते हो किसी दूसरी क्लास में, तो आप उसको इनहेरिट करके बार बार नहीं लिखना पड़ता, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, इसलिए रीयूजेबिलिटी शो करता है। सो इट इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अभी देखेंगे तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है कंपाइल टाइम और एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस की मदद से ही होती है। तो नेक्स्ट वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक टास्क को हम एक से ज्यादा तरीके से कर सके तो उसको क्या कहते हैं, हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। जैसे कि हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे कैट क्या करती है, कैट मियाओ करती है और डॉग बार्क करता है ना, डॉग भौंकते हैं, और इंसान क्या करते हैं, बात करते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो ये क्या है, मतलब हम बोल तो रहे हैं लेकिन अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। तो ये क्या है, बोलने का तरीका सबका अलग है, बट बेसिकली चीज क्या है, सिर्फ बोलना। ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इन जावा वी यूज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। सो दो चीज होती है, एक तो होती है मेथड ओवरलोडिंग, एक होती है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग को ही हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड मेथड ओवरराइडिंग को हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इनके बारे में जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब ज्यादा पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सबका। तो नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज की अगर हम मेन डिटेल्स को हाइड कर दें और सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी को शो करें तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके फोन में फोन कॉल आती है, आपको उसके इंटरनल प्रोसेसिंग, इंटरनल क्या प्रोसेस चल रहा है आपको नहीं पता, सिर्फ आपको फोन कॉल दिखता है स्क्रीन पे कि फोन कॉल आया है, और जो कि आपको इंटरफेस पे दिखता है, और आप उसको स्वाइप अप करते हो और कॉल रिसीव करते हो, या स्वाइप डाउन करोगे तो कॉल रिजेक्ट कर दोगे। So in Java we use abstract class and interface to achieve abstraction. तो abstract क्या है, abstract class होती है, यानी किसी भी क्लास को अगर मैं abstract डिक्लेयर कर देता हूँ तो वो abstract क्लास हो जाएगी। या तो मैं इंटरफेस भी दे सकता हूँ। इंटरफेस अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया तो उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे मेरे abstract होंगे। लेकिन abstract क्लास का एक बेनिफिट होता है, abstract क्लास के अंदर आप जितने भी मेथड्स दोगे वो जरूरी नहीं कि सारे ही abstract हो, वो abstract हो भी सकते हैं और नहीं भी। और अगर एक भी मेथड उसका एब्स्ट्रैक्ट है तो वो क्लास आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो इसका डिफरेंस हम आगे देखेंगे जब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ओवरव्यू ले लेते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन नाम से ही पता चल रहा होगा, किसी भी चीज को कैप्सुलेट कर देना। इसका मतलब बाइंड कर देना या रैप कर देना कोड को, डेटा को टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट आर नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो जो भी हमारा कोड या डेटा है उसको हम एक सिंगल यूनिट में रैप अप कर देते हैं, उसे ही हम क्या, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कैप्सूल इज रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन। जैसे आप कैप्सूल देखते हो तो बाहर से तो आपको सिर्फ कैप्सूल दिखता है, बट अंदर उसके मेडिसिन होती हैं। जावा क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो जावा में आप जो भी क्लास बनाते हो उसके अंदर आप क्या करते हो, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेरिएबल्स और उसका कंस्ट्रक्टर वगैरह सब आप उसी में डिक्लेयर करते हो क्लास के अंदर। तो जावा की क्लास क्या हो गई, वो भी एक एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का। जावा बीन इज द फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास। तो जावा एंटरप्राइज वो होता है, एंटरप्राइज जावा बीन्स होता है, वो क्या होती है, फुली एनकैप्सुलेटेड होती है, क्योंकि उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे प्राइवेट रखने होते हैं ताकि उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए। तो इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। अब आगे बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बाद शुरू करेंगे इनहेरिटेंस से। ऑब्जेक्ट और क्लासेस तो मैंने आपको बता ही दिया, और उसका बाकी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो जुड़े रहो मेरे साथ। थैंक यू गाइज।